Hello everyone, welcome back to my channel again. I hope you all will be well. पैथोजेंस एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारा चैप्टर था उसका एक टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस उसके एंड कौन से बैक्टीरिया प्लांट्स और एनिमल्स में कॉज करते हैं। ओके, देन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वायरस पढ़ने वाले हैं। वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। वायरस होता क्या है, ये कैसे रेप्लिकेट होता है, कैसे डिजीज़ कॉज करेगा ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स में। आई होप आपको बैक्टीरिया वाला पार्ट समझ आया होगा। एंड देन प्लीज़ बी अटेंटिव एंड फोकस ऑन दिस वीडियो. Then start a video from pathogens. Virus is a pathogen that can only replicate within a host organism. देखो वायरस क्या है, ना ये लिविंग बींग्स में कंसिडर किया जाता ना नॉन लिविंग बींग्स में कंसिडर किया जाता, क्योंकि जब वायरस आउटसाइड द होस्ट बॉडी होता है तो वो क्या होता है, एज अ नॉन लिविंग बींग्स होता है। बिकॉज उसके बाहर, अगर वो होस्ट की बॉडी से बाहर है तो वो कोई प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन जब वो किसी लिविंग सेल में एंटर करेगा, लिविंग बॉडी में एंटर करेगा, किसी होस्ट सेल में एंटर करेगा, तो वो क्या करेगा, उसका जो डीएनए वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, मतलब वो प्रोसेस शो करेगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस शो करेगा, जिनकी वजह से हम उसे लिविंग बींग्स में कंसिडर करते हैं व्हेन इनसाइड द होस्ट सेल। बट व्हेन वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल वी कंसिडर दैट द नॉन लिविंग बींग्स। सो वायरस ना ही नॉन लिविंग बींग्स होता है, ना ही हमारा लिविंग बींग्स होता है। जो वायरस होता है वो रेप्लिकेट होता है हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म में। देखो वायरस का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है। कंटेन जो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करेगा। देन उसके ऊपर क्या है, एक प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड बोल देते हैं। वो प्रोवाइड क्या कर रही है, स्ट्रक्चर एंड कीप द जेनेटिक मटेरियल। वो क्या कर रही है, शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है और क्या कर रही है, जेनेटिक मटेरियल को हमारे को क्या करके कंटेन करके रख रही है। देन हमारा प्रोटीन स्पाइक हेल्प अटैच द होस्ट सेल। जो हमारे प्रोटीन स्पाइक से आप स्ट्रक्चर देख रहे हो आउटसाइड आउटलाइनिंग पे है जो वायरस के, ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन स्पाइक्स क्या कर रहे हैं, अटैच होने में, जो होस्ट बॉडी है उससे अटैच होने में हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारे वायरस को जो मेम्ब्रेन एनवेलप है उसकी, ठीक है, जो हमें कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही प्रेजेंट होगी, ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होती है। कैन सर्व एज प्रोटेक्शन, हेल्प रिकॉग्नाइज द होस्ट एंड इज यूजफुल ड्यूरिंग फ्यूजन बाय बर्डिंग। ये हेल्प करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और बर्डिंग और फ्यूजन के दौरान ये यूज होती है। ओके, जीनोम्स आल्सो डाइवर्स। जो वायरस के जीनोम्स होते हैं वो बहुत प्रकार के, जैसे आरएनए हो गया, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है, सर्कुलर भी हो सकता है, लेंथ में भी वेरी कर सकता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा वायरस का कैसा होता है। वायरस न्यूक्लिक एसिड होता है, लाइक कैप्सिड होता है, उसका प्रोटीन स्पाइक होते हैं जो उसे अटैच होने में हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन होती है उसकी, ओके, डीएनए होता है जो कि आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, ओके, सर्कुलर भी हो सकता है, हेलिक्स भी हो सकता है। देन हाउ डू वायरस रेप्लिकेट्स। जो हमारा ये वायरस होता है, जो ये होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है, हमने पढ़ा ना, जो वायरस होता है वो होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है। देन हम पढ़ेंगे वो रेप्लिकेट कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। द प्रोसेस हाउ डू वायरस रेप्लिकेट। देखो ये वायरस है, पहले क्या हुआ, इन्वॉल्व द होस्ट सेल, ये क्या हुआ, इंटर हो गया, होस्ट सेल में चला गया। देन उसके बाद क्या हुआ, द वायरस इंजेक्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल। तो जो उस खुद का वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या करता है, उसे ट्रांसफर कर देता है होस्ट सेल में। ओके, इन सेकेंड स्टेप द वायरस जेनेटिक मटेरियल reprogramming the host DNA and start to replicate itself. देन जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, डीएनए से रेप्लिकेट स्टार्ट होना, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। रेप्लिकेट मतलब डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होनी। देन उसके बाद क्या होगा, व्हेन द होस्ट सेल इज फिल्ड विद द वायरस कॉपीज, जब वो इनलिमिटेड या फिर मिलियन ऑफ कॉपीज एक होस्ट सेल में बना लेगा वायरस, इट ब्रस्ट, तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ओके, देन ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा एंड रिलीज कर देगा अपनी जो कॉपीज थी उन्हें ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करके। आपको समझ आया होगा हाउ डू वायरस रेप्लिकेट्स। पहले वो क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है होस्ट बॉडी में, इंटर होने के बाद वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है। देन उसके बाद वो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना रहा है। देन वो मिलियन ऑफ कॉपीज या अनलिमिटेड कॉपीज जब बना लेगा अपने जेनेटिक मटेरियल की वायरस, तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और जो उसकी खुद की कॉपीज उसने बनाई है वायरस की, उन्हें जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें डाल देगा, ब्लड में। देन उसके बाद वायरस से क्या हो जाता है, कॉज हो जाते हैं, वो इन्फेक्ट हो जाएगा वो ह्यूमन बींग्स या फिर वो होस्ट बॉडी जिसमें उसने वायरस ने रेप्लिकेट किया है। देन डिजीज कॉज बाय द वायरस, हमने पढ़ लिया वायरस का स्ट्रक्चर,
वायरस कैसे रेप्लिकेट हो रहा है अब हम पढ़ेंगे क्या कौन सी डिजीज़ वो कॉज्ड कर रहा है ह्यूमन बींग्स में और कौन सी डिजीज़ कॉज्ड करेगा हमारे प्लांट्स में। देन जो मलेशियस नाम की, इट इज़ कॉज्ड बाय अ मलेशियस वायरस। ये कैसे होगी? मलेशियस वायरस है उसके थ्रू होती है। ट्रांसमिट थ्रू द एयर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग। जब हम खांसते हैं छींकते हैं जो हमारे एयर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं उनके थ्रू ये क्या होती है? ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट्स मेन सिम्टम्स आर फीवर एंड स्किन रेसेस। जो मेन सिम्टम्स होंगे मलेसिस के वो क्या होंगे? स्किन रेसेस होगा या फीवर होगा। ये कहाँ कॉज हो रही है? ह्यूमन बींग्स में कॉज होती है। दैन अब हम पढ़ते हैं जो प्लांट्स में कॉज कर रहा है वायरस। जो प्लांट्स में कॉज कर रहा है वो किस नाम से होगा? PLRV। PLRV मतलब पोटैटो लीफ रोल वायरस। इट अकर्स व्हेन वायरस कैरिंग एल्फिड इन्फेक्ट प्लांट लीडिंग टू द अपवर्ड रोलिंग ऑफ लीफ मार्जिन्स। क्या होता है? जो लीफ होती है वो अपवर्ड रोल होने स्टार्ट हो जाएंगी। जो वायरस है, जो वायरस का क्या नाम है? अफीड इन्फेक्टेड प्लांट है, अफीड। ठीक है, ये वायरस क्या है? जब इन्फेक्ट करेगा तो जो लीफ होंगी प्लांट्स की वो अप डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। बाय अ क्रंची टेक्सचर व्हेन टच। जब आप उन लीव्स को टच करते हो ना वो क्रंची क्रंची होती है, कड़क कड़क सी लीव्स होती हैं। वो क्या होती है? वायरस से कॉज्ड होती हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में भी रोल होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा डिजीज़ कॉज बाय द वायरस, कौन कौन सी डिजीज़ ह्यूमन्स में कॉज कर रहा है वायरस और कौन सी डिजीज़ लीव्स में कॉज कर रहा है वायरस। देन व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और वायरस के बीच क्या मेन डिफरेंस होता है बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच में, वो हम स्टडी कर लेते हैं। बैक्टीरिया, द मोस्ट बैक्टीरिया सेल्स हैव द डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर। जितने भी बैक्टीरिया सेल्स होंगे उनका क्या होगा? एक डिफिनिट सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। ओके, एंड देन बैक्टीरिया के पास क्या होगा? या तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या पिली प्रेजेंट होगी जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करेगी। देन ये क्या है? फ्री लिविंग सेल्स होते हैं हमारे, दैट कैन लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। जो बैक्टीरिया होते हैं अगर वो आउटसाइड द बॉडी हो या इनसाइड द बॉडी हो, लेकिन ये फ्री लिविंग सेल्स होते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ नॉन लिविंग एंड इनसाइड द बॉडी लिविंग है। ये हमारे बैक्टीरिया के, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में? जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनका डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, इनके पास फ्लैजिला एंड पिली होता है जो इनकी मूवमेंट, देन जो क्या कर रहा है इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। देन ये क्या होता है? फ्री लिविंग सेल्स होते हैं, डेट कैन लिव इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, जो इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी रहते हैं। देन सेकेंड वायरस। वायरस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता इनके पास क्या होता है? एक प्रोटीन कोट होती है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि क्या होती है? सराउंडेड, इसे प्रोटेक्ट करके रखती है। इसका जो न्यूक्लिक एसिड है जिनोम में उसे क्या करेगी? प्रोटेक्ट करके रखेगी। देन क्या होता है? जो रिक्वायर, जिनको इनको क्या होता है? होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर अ होस्ट टू रेप्लिकेट एंड सर्वाइव। इन्हें होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए। बिकॉज विदाउट द होस्ट सेल वी कंसिडर दैम एज अ नॉन लिविंग बींग्स। बिकॉज इनके पास अगर होस्ट सेल नहीं होता तो हम इन्हें क्या कंसिडर करते हैं? एज अ नॉन लिविंग बींग्स। में पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, आज वायरस के बारे में पढ़ा। ये ओवरऑल था हमारा वायरस का। ओके, डिफरेंसेस पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फंगी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू enjoy, please like, subscribe and share my videos. Thank you so much guys.